हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और मैं करेक्ट 5 बजे खड़ी होती हूँ। 5 बजे देखिए मेरे घर से बाहर का व्यू इस टाइम के ऊपर बिल्कुल अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा है। मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ मतलब जो रेलवे फाटक की लाइट्स हैं ये दिखाई दे रही है। फिर मैं नीचे जाती हूँ, कोले चलाती हूँ और पहली बार की चाय को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। पानी आज भी नहीं आया, पानी कल भी नहीं आया था। कल शाम को मतलब 4:30 के आसपास पानी आ गया था। आज देखते हैं कितने बजे आता है। फ़िलहाल पानी नहीं आया है और मैं चाय बना कर लेकर आती हूँ। मेरी चाय को मैं रख देती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं आपको मतलब चाय बनाने के बाद में कैसा मौसम हो गया। मतलब इतना सा खुला है दिन, मतलब दिन निकलना शुरू हो गया। इस मतलब प्लाट की सफाई करके यहाँ पर उपले बनाए हैं। देखिए 2 दिन के उपले हैं, मतलब काफ़ी मात्रा में बना दिए हैं और इसलिए इस प्लाट की सफाई की थी, जिसके कारण मतलब पूरी छत के ऊपर ब्लैक ब्लैक आ गया था उड़कर हवा से। और फिर दोनों जगह मैंने सफाई कर दी थी और अब मैं इस टाइम के ऊपर मैंने चाय पी ली है और मेरा झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। आज गुन्नू की छुट्टी है क्योंकि आज है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। आज अपने बापूजी का जन्मदिन है, इसलिए मतलब पूरे के पूरे इंडिया के अंदर छुट्टी होती है 2 अक्टूबर की। तो आज गुन्नू की छुट्टी है और गुन्नू को मैंने नहीं जगाया है। गुन्नू मतलब रात को पढ़ाई कर लेती है 1-1:30 बजे तक, तो मतलब छुट्टी होती है उस दिन मैं उसको नहीं जगाती। जिस टाइम पर भी उसकी आँख खुलती है तब तक वो सोती रहती है। हाँ, एट लास्ट टाइम मेरा 8 या 8:15 बजे तक होता है। यदि वो खड़ी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसको जगा देती हूँ कि बेटा खड़ा हो ले, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। लेकिन वो लगभग उस टाइम के ऊपर खड़ी हो जाती है। मतलब उस टाइम के ऊपर चेष्टा बाबू को छोड़कर सबके सब खड़े हो जाते हैं। और ऊपर मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। खाना मैंने आपको अभी नहीं बनाना है क्योंकि स्कूल में जाती है गुन्नू, तब मतलब ज़रूरी हो जाता है और नहीं तो नहीं होता है। तो आज मैंने इस गमले के अंदर जितने भी सूखे पत्ते थे इस बेल के, मतलब सारे के सारे मैंने तोड़ दिए हैं। मतलब ये चलो एक काम तो हो जाता, मतलब मैं खाली नहीं रहती। मैं एक आधी गुन्नू की छुट्टी है तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लिया, उसके बाद में मैं सफाई पे लगी। मैं ऐसा नहीं करती, मतलब उस काम टाइम को मैं यूज़ करती रहती हूँ, चाहे मैं किसी तरह भी करूँ और मतलब यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद में मेरा जो ऊपर की सफाई पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। मतलब टाइम जितना भी एक्स्ट्रा होता है वो इधर से उधर उधर से इधर लगा देती हूँ मैं। आज बस मैं इसी गमले की मतलब सारे के सारे सूखे पत्ते निकाल देती हूँ। मतलब इस बेल को ऊपर धागों से बांध देती हूँ। मतलब देखिए इतने सारे निकल गए और बेल को ऊपर करके बांध देती हूँ। मतलब इसके अब पत्ते बहुत कम मतलब खिलने लग गए हैं। पहले छाया में था तो मतलब इसके मतलब पूरा का पूरा भरा हुआ था ये, और धूप में रखने के बाद में इसकी ग्रोथ कम हो गई है। और फिर मैं सीढ़ियों में झाड़ू लगाते हुए नीचे चल देती हूँ क्योंकि मेरे को नहाने का टाइम हो गया है और उसके बाद में मैं मेरी पूजा पाठ करूँगी और दोबारा की चाय बनाऊँगी। मतलब ऐसे करके धीरे धीरे मतलब छुट्टी वाले दिन भी मतलब टाइम स्पेंड होता रहता है, मतलब अच्छा होता है। बस शांति से और प्यार से टाइम स्पेंड हो जाए, यही ज़िंदगी होती है। इस टाइम के ऊपर फिर मैं नहा चुकी हूँ। आज मैं मतलब मंडे था, मैं मंडे को मैं लगभग सर मंडे को ही धोती हूँ। तो आज मंडे था तो मैंने आज सर भी धो लिया और नहा भी ली हूँ और मेरे बाबा की पूजा पाठ के अंदर लग गई हूँ। जैसे कल चेष्टा बाबू मतलब मैं नहाने के लिए गई तभी चेष्टा बाबू खड़ा हो गया था, आज भी ऐसे ही हुआ। जब नहाने के लिए गई चेष्टा बाबू खड़ा हो गया था और आज भी ऐसे ही खड़ा हो गया। और इस टाइम के ऊपर यहाँ पर मेरी तुलसी मैया है जिसको मैंने जल दे दिया है। और यहाँ पर मेरे घर की पूर्व दिशा पड़ती है और सूर्य देवता उदय होते हैं, तो ये मेरे सूर्य देवता को मैंने जल दे दिया। मतलब इन तीनों को जल मैं लगभग डेली देती हूँ। मतलब ये काम करते हुए मुझे कई महीने हो चुके हैं। और उसके बाद में देखिए मेरा चेष्टा बाबू क्या कर रहा है, फ़ोन देख रहा है और गौ माता आ जाती है। मतलब ये इस साइड में रात की जो बची रोटियां थी वो मैंने यहीं से दे दी, तो गौ माता यहीं से खा लेती हैं। मतलब मेन गेट के आगे से होती हूँ तो मैं मेन गेट के आगे से भी दे देती हूँ। फिर यहाँ पर ये मेरे को दिखाई दे गई थी तो मैंने सोचा यहीं से दे देती हूँ, फिर ये यहीं से खा लेती हैं और फिर चली जाती हैं। और देखिए मैंने बाबा जी को चाय दे दी है और बिस्किट दे दिए हैं। चेष्टा बाबू अभी भी फ़ोन के ऊपर लगा हुआ, मतलब इसको फ़ोन बहुत कम देने की कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी चेष्टा बाबू ले लेता है फ़ोन। चाय पीने के बाद में हम सारे के सारे चल देते हैं नीचे। गुन्नू टाइम के ऊपर खड़ी हो जाती है, चेष्टा पहले खड़ी होती है, गुन्नू लेट खड़ी होती है, लेकिन हाँ टाइम के ऊपर खड़ी हो जाती है। फिर हम तीनों माँ बेटी आज एक ही कमरे के अंदर बातचीत कर रहे हैं। मतलब चेष्टा बाबू क्या कर रहा है, वो सिर्फ हमारी हाँ में हाँ मिला रहा है। मतलब उसको बातें कम पर क्या पता उसके माइंड में कितनी दिमाग में जाती है, वो तो बच्ची है उसको पता है, लेकिन हाँ समझ में कम आती होंगी। मैं और गुन्नू बातें कर रही है, चेष्टा बाबू हाँ में हाँ मिलाए जा रहा है। और मैं सोफ़े के कवर चादर को ठीक कर रही हूँ तो वो क्या कर रही है, उसको फैला रही है।
वैसा का वैसा जैसे पहले था ख़राब वैसा का वैसा कर रही है। कह रही कि नहीं चेचा ऐसे, मतलब चेष्टा ऐसे करेगी, ऐसे करके उसको वो फिर ख़राब कर देती है। फिर मैं झाड़ू लगाते हुए मतलब चल देती हूँ, देखिए इसने फिर हटा दिया। फिर मैंने सोचा कि बार बार हटाएगी तो कोई बात नहीं, मैं बाद में फिर लगा दूँगी, क्योंकि मैं इस टाइम के ऊपर फिर लगाऊंगी तो वो फिर हटा देगी। क्योंकि बच्चा को है ना एक जिद हो जाती है, तो वो जिद है तो मतलब उसको ये लग गया कि मम्मी ने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे करूँगी, तो वो हटा देती है उसको। फिर वो और गुन्नू अपनी पढ़ाई के मतलब बुक लेकर बैठी हुई है, लेकिन बात वो मेरे से कर रही है। फ़िलहाल वो पढ़ाई मतलब ये कहूँ कि पढ़ाई कर रही, पढ़ाई नहीं कर रही, वो सिर्फ फ़िलहाल मेरे से बात कर रही है। आज पितरों की रोटियाँ मैंने दी हैं, क्योंकि गुन्नू के पापा मतलब बाहर गए हुए थे, तो पितरों की रोटियाँ मैंने दे दी। और देखिए ये मैंने दोपहर का खाना है जो कि बाबा जी को दे दिया है। सब्जी मैं बाबा जी को नहीं देती हूँ। मेरा चेष्टा बाबू ये रहा बदमाशी कर रहा है। और उसके बाद में मैं चेष्टा बाबू को नहला देती हूँ, और फिर चेष्टा बाबू बनाता है चाय। कभी चाय बनाता है, कभी सब्जी बनाता है, ऐसे करके मतलब अपने खिलौनों के साथ में खेलता रहता है। इसके पास अनगिनत खिलौने हैं, मतलब बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब के सब गुन्नों के हैं। मतलब चेष्टा बाबू का सिर्फ मोमो है, मतलब ब्लैक एंड वाइट वाला टेडी, और सब के सब गुन्नों के खिलौने हैं। मतलब गुन्नों ने स्टोर करके रख रखे हैं, क्योंकि गुन्नू खेलती कम थी, स्टोर ज़्यादा करती थी। लेकिन हाँ ये नहीं पता था चेष्टा बाबू आएगा और वो इनके साथ में खेलेगा। मतलब हर चीज़ की टाइम होता है, कि इनका भी टाइम है कि हाँ बच्चा कौन सा बच्चा किनके साथ खेलेगा। और देखिए ये अभी तक चेष्टा बाबू के लिए रखे हुए थे। मतलब चेष्टा बाबू और गुन्नू के अंदर मतलब कम से कम 15 या 15.5 साल का अंतर है। और देखिए चेष्टा बाबू कितनी बदमाशी करके मतलब खेलता रहता है। मतलब ये बदमाशी करता है ना, अच्छा लगता है इसकी बदमाशी। मतलब कुछ सालों के बाद में 2 साल कर लेगा, 3 साल कर लेगा, उसके बाद में फिर वो बड़ी हो जाएगी। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, मतलब बच्चे का ये बचपन कभी नहीं आता है। मतलब गुन्नू की मैं चाहूँ कि गुन्नू का बचपन वापस आ जाए, ये दोनों खेलें, तो ये असंभव है। उसके बाद में मैं चेष्टा बाबू को सुला देती हूँ। देखिए मेरा प्यारा बाबू सो गया है। उसके बाद में मैं जाती हूँ छज्जे के ऊपर वापस, क्योंकि गुन्नू के पापा कहते हैं कि कहाँ कहाँ पर लौकी लगे हुए हैं वो बता। तो फिर वहाँ पर जाती हूँ तो एक लौकी सही होती है, तो उसको तोड़ कर दे देती हूँ गुन्नू के पापा को मैं, और फिर बता देती हूँ कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। मतलब ऐसे करके ऐसे मैं बताती रहती हूँ, क्योंकि इस छज्जे के ऊपर सिर्फ मैं ही उतर सकती हूँ। गुन्नू को डर लगता है और मतलब किसी से चढ़ा नहीं जाता है, इसके ऊपर सिर्फ मैं अकेली चढ़ती हूँ। चेष्टा बाबू छोटा है, बड़ा होगा तब देखते हैं वो चढ़ पाती है नहीं पाती है, लेकिन अभी वो बहुत छोटी बच्ची है तो उसको नहीं उतार सकती। हाँ मैं चढ़ जाती हूँ, मैं इसके ऊपर भी मतलब हर चीज़ के ऊपर चढ़ जाती हूँ, मैं टंकी के ऊपर भी चढ़ जाती हूँ। मतलब मेरे को इतना डर नहीं लगता, पहले शादी से पहले बहुत डर लगता, तब तो मेरे लकड़ी की जो सीढ़ी होती है उसके ऊपर भी नहीं चढ़ा जाता था। लेकिन वक्त और हालात सब कुछ करना सिखा देते हैं, अब मैं कहीं पर भी चढ़ जाती हूँ। उसके बाद में मैं कपड़े धो देती हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं धोती, मेरे और चेष्टा बाबू के धोती हूँ। गुन्नू के पापा ने चेंज नहीं किए, और गुन्नू बाद में नहाएगी, क्योंकि आज छुट्टी थी तो गुन्नू छुट्टी वाले दिन लेट नहाती है। और ये देखिए हमारा बदमाश, मतलब इसको बदमाश मैं हमेशा प्यार से बोलती हूँ। कहाँ पर है, मतलब दीवार के दूसरी तरफ लटक रहा है ये, मतलब बिल्कुल हाथ पैर, मतलब जो इसके चारों पैर हैं उन चारों पैरों को छोड़कर दीवार के दूसरी तरफ लटक जाता है। मैंने तो सोचा आज ये भी गया, मतलब ये जो एक बचा हुआ है ये भी आज तो मर ही जाएगा। लेकिन मैं इसके पास में खड़ी हुई थी, और लेकिन मैं उसको देखती रहती हूँ। फिर थोड़ी देर में गुन्नू आ जाती है, मैं और गुन्नू दोनों देखते रहते हैं। चेष्टा बाबू इस टाइम के ऊपर सो रहा है, गुन्नू के पापा नीचे चले गए। मतलब उनको मैंने लोग बता दी थी कि त्योर यहाँ पर लगे हुए हैं, तो फिर वो इतना पूछ कर चले गए। और ये बदमाश देखिए कितनी, मतलब इसको डर नहीं लग रहा है कि ये गिर जाएगा, मतलब पूरी कितनी ऊंचाई के ऊपर है, फिर भी बिल्कुल आराम से निडर होकर, फिर मतलब ये गिरने को होता है तो मैं इसको पकड़ कर इस साइड में कर देती हूँ। मतलब इसको पकड़ लेता है, डर नहीं लगता। हाँ जब स्टार्टिंग में जब हमने इसको पकड़ा था तब मैंने इसको थैली डालकर पकड़ा था, क्योंकि बहुत छोटे थे, और मैंने लाइफ में पहली बार इनको पकड़ा था। मतलब किसी भी बच्चे को, मतलब बिल्ली के चूहे के इन बच्चों को मैंने नहीं पकड़ा था, तो पहली बार पकड़ा था, वो भी गुन्नू के कहने से। तो मतलब थैली पहन रखी, तो उसके बाद में बस पकड़ने लगे। सब डर उस टाइम पे खुला जब ये तीनों के तीनों बारिश के अंदर भीग रहे थे, तो इनको बचाने के लिए मेरा डर सब कुछ ख़त्म हो गया था। और उस टाइम पे मैंने इनको रियलिटी में मतलब बिना थैली के पकड़ लिया था। उसके बाद में मैं इसको पकड़ती रहती हूँ। मेरा चेष्टा बाबू, ये रात का टाइम है, इस टाइम के ऊपर सबने खाना खा लिया, मैंने और मेरे बाबा जी ने खाना नहीं खाया है। और देखिए मेरा चेष्टा बाबू बैलून के साथ में खेल रहा है, मतलब ये भाग भाग कर इसके साथ में खेल रहा है। सब छोटे बच्चे ऐसे ही खेलते हैं बैलून के साथ में, ये भी खेल रहा है। और देखिए फिर उसके बाद में क्या काम करते हैं, पानी इस टाइम के ऊपर आया, बोलो पीने का पानी, मतलब जो सप्लाई का पानी आता है इस टाइम पर आता है रात को।
मतलब 8 या 8:15 का टाइम हो गया होगा, उस टाइम के ऊपर पानी आता है। फिर मैं नीचे भर कर आती हूँ पीने का पानी, मतलब दोनों मटके भर देती हूँ और बाल्टी भी भर देती हूँ, क्योंकि इतना मैं भरती हूँ। और दूसरा कारण ये है कि कल सुबह पता नहीं फिर आएगा या नहीं आएगा, और कल हमें फिर पितरों की रोटियां निकालनी है। मतलब कल जो श्राद्ध है हमारे पूर्वजों का, वो कल है हमारे, मतलब पाँचम का भी है, तो इसलिए कल है, कल पाँचम है। तो इसलिए मैंने पहले ही पीने की बाल्टी और स्टील की बाल्टी, जिसका कि हमें खाना बनाना है सुबह, वो भर कर रख दिए। और उसके बाद में हम चल देते हैं। देखिए मेरा खाना रखा हुआ था और मैंने फिर बाबा जी को खाना दे दिया। मैंने और बाबा जी ने खाना खा लिए। फिर बाबा जी को मैं सुला देती हूँ, जय बाबा जी। और फिर मेरा चेष्टा बाबू को भी सुला देती हूँ। ओके फ्रेंड्स।